हेलो गाइस, वेलकम टू इजी ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे वेक्टर अलजेब्रा का। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या होते हैं। तो अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे क्लास 12 और 11th में भी, तो आप बता सकते होंगे कि क्वांटिटी क्या होता है। तो क्वांटिटी यानी हिंदी में राशि दो प्रकार का, टू टाइप्स के होते हैं। पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। हम स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को वैल्यू यानी कि मान यानी कि मैग्नीट्यूड पता हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड जैसे आप प्रोनाउंस करें। और वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होते हैं और एज वेल एज हम लोग के पास डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक वेक्टर है। और हम लोग टॉपिक का नाम भी है वेक्टर अलजेब्रा। तो हम लोग छोटा सा बेसिक जान लिए कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन भी होता है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जैसे कि किसी भी एक फिक्स वैल्यू को ले लीजिए, 4 सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा तो स्केलर क्वांटिटी है। और अगर लिख देंगे 4i कैप या 4i वेक्टर, इस टाइप का जब मिलेगा आप समझ जाइएगा वो वेक्टर क्वांटिटी हमारा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको जानना होगा कि जो वेक्टर अलजेब्रा होता है हम लोग 3D ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो 3D ज्योमेट्री का अगर फिगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं कि एक 3D ज्योमेट्री में वेक्टर कहाँ लाई करता है। अगर 3D ज्योमेट्री बनाने की बात करें तो 3D ज्योमेट्री का फिगर हम लोग ऐसे बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस भी होता है। और इसे हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं, बट इसे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इस टाइप से फिगर बनाते हैं। इसके पास अगर कोई पॉइंट P होगा तो उसका कोऑर्डिनेट x, y और z होगा, क्योंकि 3D ज्योमेट्री है। और इसका जो ओरिजिन होंगे उसका भी कोऑर्डिनेट 0 0 ना होकर 0 0 0 होगा, यानी x, y, z तीनों का वैल्यू 0। और हम लोग ये पॉइंट जो होगा x के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, y के साथ बीटा एंगल बनाएगा और z के साथ गामा एंगल बनाएगा। तो ये एक वेक्टर का पोजीशन होता है। इसके अलावा ये जो वेक्टर है उसे हम लोग इस टाइप से डिनोट करेंगे, पी वेक्टर। और एक बात जान लीजिए कि वेक्टर में जो ये एरो होता है वो उसका डायरेक्शन को बताता है। जैसे कि आपने पहले भी सीखा होगा, इधर दिखा देते हैं हम आपको, कि अगर आप लोग जानते होंगे इसके बारे में कि क्या होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जो हम लोग क्लास 6 में ही पढ़ लेते हैं, वो एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब ऐसा कर्व लाइन होता है, स्ट्रेट कर्व लाइन, जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं ए और बी। और इसी को अगर हम प्रोड्यूस कर देंगे इधर भी और इधर भी, और किसी एक डायरेक्शन में फोकस करेंगे तो यही आपको वेक्टर को शो करेगा। इसमें हम लोग स्मॉल ए वेक्टर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में जब हम लोग दोनों तरफ प्रोड्यूस करते हैं लाइन को और किसी एक तरफ डायरेक्शन देते हैं तो इसे हम लोग वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड लाइन। जब ये दोनों तरफ हम लोग प्रोड्यूस करके किसी एक तरफ लाइन का डायरेक्शन दे देंगे कि इधर की ओर लाइन बढ़ रहा है ज्यादा, इधर की ओर फोकस है, इसे डायरेक्टेड लाइन कहेंगे। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट इसलिए आपको समझाया ताकि आप लोग को वेक्टर अलजेब्रा में ये डायरेक्शन का मतलब समझ में आए। तो किसी भी वेक्टर को पी वेक्टर, कोई भी नाम हो, ए वेक्टर बी वेक्टर करके ही दिखाएंगे। वेक्टर का मतलब ये होगा एरो आपको देना होगा। ठीक है, तो पी वेक्टर का जो नोटेशन होगा वो ऐसे होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ आई जे और के जो है कैप पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर का जो सिंबल है वो इसके फिक्स क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज को दिखा रहा है, और एक्स वाई जेड जो है वो फिक्स वैल्यूज मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है। तो किसी भी वेक्टर में आप ध्यान दीजिएगा जो 3D में लाई करता हो, पी वेक्टर जिसका फॉर्म हो एक्स आई के, वाई जे के, जेड के के, उसमें आप लोग को अगर पूछा जाएगा कि पी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा या फिर सिर्फ पी का मॉडुलस क्या होगा, तब समझ जाइएगा कि उसको पाइथागोरस फॉर्मूला के जैसा, यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जैसा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम ऐसा क्वेश्चन दे दें, फाइंड ए मॉडुलस या वेक्टर ऑफ ए मॉडुलस इफ ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2j के माइनस के के। तो आपको इसके लिए पहले क्वांटिटीज पहचानने होंगे। अगर आप इसे कंपेयर कीजिएगा तो देख सकते हैं कि हम लोग पास ए वेक्टर पता है आई के प्लस 2j के माइनस के के, जबकि इसका जो फॉर्म होता है वो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के का होता है। तो इस टाइप से आप कह सकते हैं कि अगर हमको इसका ए का मॉडुलस पूछा है,
यानी कि मॉड ऑफ ए, तो फॉर्मूला का कोडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। और हम अगर इसका वैल्यू डालेंगे तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, कोई नंबर नहीं तो 1, वाई की जगह पे क्या है 2 यानी 2 का स्क्वायर, बट जेड की जगह देखा जाए तो -1 है क्योंकि प्लस का जगह दिया हुआ है इसलिए -1 का होल स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1 + 4 + 1 विच इज इक्वल टू √6। इसका सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है तो लास्ट में इसे यूनिट लिखेंगे या फिर यूनिट लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा यूनिट लिखना। तो अभी तक आपने सीखा वेक्टर में कि क्या होता है, एक वेक्टर का सिंबल, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और उसमें मॉडुलस उसका कैसे निकालते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसके कुछ प्रोडक्ट के बारे में। तो अगर वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, ये दो टाइप का निकालेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा वेक्टर अलजेब्रा का ही ये पार्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ दो वेक्टर रहेंगे आपके पास, ए वेक्टर बी वेक्टर, उसमें इस टाइप का सिंबल देंगे ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई का साइन देंगे और इसे क्रॉस पढ़ेंगे यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये दोनों को निकालने का मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। पहले आप जान लीजिए कि डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, का सिंबल ऐसा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल ऐसा होता है। तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना रहेगा तो ध्यान देते हैं हम लोग इसके लिए। डॉट प्रोडक्ट निकालना कोई बड़ा बात नहीं होता है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए सवाल मिल गया, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप माइनस के कैप। थोड़ा सा ये आपको छोटा दिख रहा होगा बट पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं और इसमें आपको निकालना है इसका डॉट प्रोडक्ट, दैट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट, तो आप सिंपल सा वैल्यू पुट कीजिएगा। आपका जैसे लिखा हुआ पहला वैल्यू ए का क्या है, आई कैप प्लस के कैप, उसका डॉट निकालेंगे किससे, बी का वैल्यू से। बी का वैल्यू क्या है 2j कैप माइनस के कैप। तो इसमें ध्यान देने वाला बात ये रहेगा आपका कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करना है, जे कैप को जे कैप से और के कैप को के कैप से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई का वैल्यू है और यहाँ आई का वैल्यू नहीं है, दैट इज हम लोग को आई का प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा। क्योंकि बाबू यहाँ आई का वैल्यू है और यहाँ आई का नहीं है मतलब 0 है, तो कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ अगर ध्यान दें जे का वैल्यू नहीं है और यहाँ जे का वैल्यू है, दैट इज जे का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। बट के में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद -1 होगा, यानी होल सॉल्यूशन इसका कितना आ जाएगा -1। इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक भी मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो अगर आप डिटेल में से मल्टीप्लाई करिएगा तो आई कैप डॉट आई कैप, जेड कैप जो डॉट जेड कैप, के कैप डॉट के कैप, जो सिमिलर होंगे वो सब की वैल्यू होंगे 1 के इक्वल, ठीक है। और यही आप डिफरेंट निकालिएगा, आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट के कैप या फिर के कैप डॉट आई कैप, तो ये सब के वैल्यू 0 हो जाएंगे। डिफरेंट में 0 और सिमिलर में 1। इसे हम लोग शॉर्ट में ही सिखा दिए क्योंकि आप लोग को 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 12 में, तो डिटेल उतना जानना फिजिक्स में होता है। आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इस टाइप से बनाइएगा, दो वैल्यूज दिया हुआ रहेगा तो उसको आपस में मल्टीप्लाई करके। चलिए तो हम लोग फटाफट जानते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में कि क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास पता है कि ए वेक्टर है आपका 3i कैप माइनस के कैप और बी वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका इसमें होगा, ध्यान से सुनिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ आई जे के कैप इन अ रो एंड द वैल्यूज ऑफ देम रिस्पेक्टिवली। तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या था 3i कैप, के नहीं है तो 0 जे कैप और के माइनस के कैप, तो वैल्यू यहाँ से कोरस्पोंडिंग पुट करिएगा तो आई के पास 3 है, जे के पास कुछ नहीं मतलब 0 है और यहाँ पे -1 है। बी का वैल्यू पुट करेंगे तो आई के पास 1, जे के पास भी 1 और के के पास भी 1। उसके बाद आप डिटरमिनेंट्स का तरीका से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको डिटरमिनेंट्स का तरीका नहीं पता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करें और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करना भी सिखा दूंगा और डिटरमिनेंट्स अलग से पढ़ा दूंगा। तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हुए आपको इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं यहीं तक, जैसा मैंने बता दिया है। और एक बार जान लीजिए इसका जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के के, यानी कि एक फिक्स स्केलर वैल्यू नहीं आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। अगर आप डिटरमिनेंट्स पढ़े हैं, डिटरमिनेंट्स नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियो पे कमेंट करें, मेरे चैनल पे जाए और कमेंट करके मुझे बोले तो मैं फटाफट आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।